गुजरात के अहमदाबाद से एक बुरी खबर आ रही है। यहाँ पर एक विमान क्रैश हुआ है और एकदम से यह विमान वहाँ पर मौजूद एक बिल्डिंग से टकरा जाता है। एयर इंडिया की तरफ से भी कंफर्मेशन आया। एयर इंडिया ने ट्वीट करके बताया कि एयर इंडिया कंफर्म्स दैट फ्लाइट AI-171 फ्रॉम अहमदाबाद टू लंदन गेटविक वाज इन्वॉल्व्ड इन एन एक्सीडेंट में गुजरात के ही पूर्व सीएम विजय रूपाणी शामिल थे, जो कि लंदन जा रहे थे। माई थॉट्स आर विथ एवरीवन अफेक्टेड बाई इट। गुजरात के अहमदाबाद से एक बुरी खबर आ रही है। यहाँ पर एक विमान क्रैश हुआ है। ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। इस विमान का नाम है एयर इंडिया का बोइंग 787, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। 242 लोग इसमें सवार थे, यात्री, जिसमें 169 भारतीय थे। काफ़ी सारे लोग इसमें ब्रिटिशर्स थे, एक पुर्तगाली भी था और 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट थे। लेकिन अभी तक किसी के भी सुरक्षित निकाले जाने की खबर नहीं है। ये विमान दोपहर 1:38 पर यहाँ से उड़ान भरता है, लेकिन 2 मिनट के बाद ही इसमें न जाने क्या होता है और एकदम से ये विमान वहाँ पर मौजूद एक बिल्डिंग से टकरा जाता है। और ये बिल्डिंग भी सरकारी बिल्डिंग थी। इसमें तमाम सरकारी डॉक्टर्स मौजूद थे और उन डॉक्टर्स के भी घायल होने की खबर आ रही है। जैसे ही ये खबर पूरे देश भर में फैलती है, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, राहत बचाव का काम जारी हो जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के लिए रवाना हो चुके हैं। साथ नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू भी अहमदाबाद के लिए जा रहे हैं। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री लगातार वहां पर काम कर रहे हैं। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी इस राहत बचाव के काम में और स्वास्थ्य को लेकर जो पूरे हेल्थ जो मशीनरी है उसको लेकर अपनी निगाह बनाए रखे हुए हैं। बड़ी खबर ये भी है कि इस विमान में गुजरात के ही पूर्व सीएम विजय रूपाणी शामिल थे, जो कि लंदन जा रहे थे। लेकिन अभी तक किसी के भी बचाए जाने की खबर नहीं आ रही है। राहत और बचाव का काम जारी है। मैं आपको फिर से बता दूं कि विमान में 169 भारतीय थे, ब्रिटेन के 53 लोग सवार थे, पुर्तगाल के 7 लोग थे और एक कनाडा का भी यात्री इसमें शामिल था। टोटल यात्री 230 थे। पायलटों की संख्या 2 थी और बाकी के क्रू मेंबर्स इसमें 10 शामिल थे। इस खबर के आने के बाद टाटा ग्रुप की तरफ से भी एक ट्वीट हुआ है, जिसको मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। एयर इंडिया के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने यह कहा है कि बहुत दुख के साथ पुष्टि करता हूं कि अहमदाबाद लंदन गेटविक उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ़्लाइट 171 आज दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हमारी संवेदनाएं इस विनाशकारी घटना से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों और प्रियजनों के साथ में है। तो ये जो ट्वीट है एन चंद्रशेखरन की तरफ से आया, टाटा ग्रुप की तरफ से आया। साथ में गौतम अदानी ने भी इस खबर पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी दुख जताने का उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। एक ट्वीट आया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस विमान हादसे पर दुख जताया है। बाकी मैं आपको इस बारे में भी एक खबर बताऊं कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं गुजरात के, उन्होंने कहा है कि शुरुआती तौर पर हमें पता चला है कि लंदन जाने वाला एयर इंडिया का विमान डॉक्टरों के हॉस्टल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 2-3 मिनट के भीतर ही पुलिस और अन्य एजेंसियां मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है पुलिस अधिकारी की तरफ से कि ये जिस जगह विमान गिरा है वहाँ का 70 से 80% क्षेत्र तबाह हो चुका है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब ये विमान उस बिल्डिंग से टकराया है तो उस वक्त वहाँ पर कितनी भयावह स्थिति बनी होगी। हर तरफ धूल और धुएं का गुबार शामिल था। पूरे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची, जिसके बाद में एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। जो एयरपोर्ट का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अहमदाबाद का। अभी यहाँ पर NDRF की टीमें शामिल हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। जाँच अब शुरू हो जाएगी और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो यात्री बचे हैं, जो घायल हैं, उनको बचा लिया जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया है। एयर इंडिया की तरफ से भी कंफर्मेशन आया। एयर इंडिया ने ट्वीट करके बताया कि एयर इंडिया कंफर्म्स दैट फ्लाइट AI-171 फ्रॉम अहमदाबाद टू लंदन गेटविक वाज इन्वॉल्व्ड इन एन एक्सीडेंट टुडे आफ्टर टेक ऑफ। और राहत और बचाव का काम जारी है। यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसको हम यहाँ पर फ्लैश कर रहे हैं। उसमें आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। 1800569144। ये एक अहमदाबाद विमान जो दुर्घटना हुई है उसके संदर्भ में, उसके संबंध में ये एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। वहीं इस खबर पर वहीं इस विमान हादसे पर ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं, यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री, क्योंकि उनके भी इसमें यात्री शामिल थे इस विमान हादसे में, उन्होंने एक ट्वीट करके बोला है, द सीन्स इमर्जिंग ऑफ अ लंदन बाउंड प्लेन carrying many British national crashing in the Indian city of Ahmedabad are devastating. I am being
kept updated as the situation develops, and my thoughts are with the passengers and their families at this deeply distressing time. उन्होंने मैं इसका हिंदी अनुवाद करता हूँ। उन्होंने कहा है कि लंदन जाने वाला विमान जिसमें कई ब्रिटिश नागरिक सवार थे, भारतीय शहर अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त होने के दृश्य विनाशकारी हैं। जैसे जैसे स्थिति विकसित हो रही है, जैसे जैसे अपडेट्स आ रहे हैं, मुझे अपडेट किया जा रहा है और इस अत्यंत दुखद समय में मेरी संवेदना यात्रियों और परिवार वालों के साथ में है। वहीं इस विमान हादसे को जिन लोगों ने देखा, चश्मदीद गवाह हैं, उनका मैं आपको यहाँ पर फ़ोटो दिखा रहा हूँ। उन्होंने बताया है, एक अस्पताल में काम करने वाली रमीला नामक की एक महिला है, उन्होंने कहा है कि जब मेरा बेटा लंच ब्रेक के दौरान हॉस्टल गया था और विमान वहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया, मेरा बेटा सुरक्षित है, मेरी उससे बात हुई है, वो दूसरी मंजिल से कूद गया था, इसलिए उसे चोटें नहीं हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो विमान हादसा है कितना भयावह है। अब ये देखना होगा कि आखिर ये जो विमान हादसा हुआ, आखिर किस वजह से हुआ है, क्या कारण रहे। ब्लैक बॉक्स के पता चलने के बाद जब वो मिल जाएगा, उसके बाद ये सारी सच्चाई निकल कर सामने आएगी कि आखिर ये स्थिति क्यों बनी, आखिर ये विमान इतना बड़ा विमान हादसा हो गया। प्रधानमंत्री का भी ट्वीट आया। प्रधानमंत्री ने कहा है, द ट्रेजेडी इन अहमदाबाद हैज टर्न्ड एंड सैडन्ड अस, इट इज हार्ट ब्रेकिंग बियॉन्ड वर्ड्स इन दिस सैड आवर, माई थॉट्स आर विद एवरीवन अफेक्टेड बाई इट, have been in touch with ministers and authorities who are working to assist those affected। मैं इसका हिंदी अनुवाद भी करता हूँ। उन्होंने कहा है कि अहमदाबाद में हुई त्रासदी में हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। यह शब्दों से परे हृदय विदारक घटना है। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं इससे प्रभावित सभी लोगों के साथ में है। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूँ जो प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रही है। खबर ये भी आ रही है कि जिन देशों के यात्री इस विमान में शामिल थे, जो यात्रा कर रहे थे, उन देशों के साथ भारत की सरकार जो है, भारत के जो मंत्रालय हैं, वो लगातार टच में उनको अपडेट दे रहे हैं, उनको राहत और बचाव का जो काम जारी है उसको लेकर अपडेट दे रहे हैं। और जो भी अपडेट्स हैं वो मीडिया के सामने आ रहे हैं। तमाम सरकार के मंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी यहाँ पर इस पूरी घटना पर, इस दर्दनाक घटना पर नज़रें बनी हुई हैं। मीडिया का भी यहाँ पर तामझाम पहुँचने लगा है। तो इन तमाम खबरों के बीच में मैं आपको ये बता दूं कि जो हेल्पलाइन जारी की गई है वो यहाँ पर हम फ्लैश कर रहे हैं। अगर आपका भी कोई परिजन इस विमान हादसे में मौजूद था तो आप इस नंबर पर डायल करके आप अपनी हेल्प ले सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम है पीयूष परमार और आप देख रहे थे गलाटा हिंदी।